जय श्री राम। अब समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु यानी पुल बांधने की तैयारी करो, जिसमें सेना उतरे, लंका पार हो जाए। अब जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी, सुनिए। हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, जिसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर बढ़ गया है और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अनुचित यानी अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होता। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़े जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू पुकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप पुंज श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेली की तरह उखाड़कर उठा ले आते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर यानी सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े पहाड़ ला लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, यह यहाँ की भूमि पर रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ श्री शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्री श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिसको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह प्रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने लगते हैं और दूसरों को भी पार ले जाने के वाले हो गए हैं। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और न पत्थरों का गुण है,
और न वानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर ही समुद्र पर तैर रहे हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि है। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपानिधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका शुभ कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर बढ़कर आगे विस्तार देखने लगे हैं। करुणाकंद श्री करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों यानी जीव प्रकट हो जाते हैं। बहुत तरह से मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छर और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता यानी अधिकता संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ते और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसी कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल दिया और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों पर लंका की ओर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो वे सब उसे घेर कर खूब नाचना चाहते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने रावण के सब समाचार यानी रावण को सब समाचार कह सुनाए। समुद्र पर यानी पर सेतु पर बांधा जाना कानों से सुनकर ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि, नीर निधि, जल्दी, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उदती, यदोदी और नदीश्वर को क्या सचमुच ही बांध लिया है। ये सब समुद्र के नाम हैं। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर उससे हंसता हुआ यानी भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंडोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। न हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके आपस में। और श्री रामचंद्र जी में नित्य ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से यानी अत्यंत बलवान और मधुकेटव दैत्य मारे हुए और नरसिंह से महान शूरवीर दिति के पुत्रों यानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया है। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम जी से शस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख यानी शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको तो कुछ करना चाहिए था।
वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंडोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंडोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान कौन योद्धा है। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो रहा है। मंडोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। अब मंडोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश हो जाने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्रियों ने कहा, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारी भोजनी सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों से बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख खुशामती यानी मंत्री ठुकर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तीनों लोकों में किसी को भूख न थी। बंदरों को तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय ऐसे पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी यानी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेनापति सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरे। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा जाएंगे। सब गाल फुला फुलाकर यानी वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझकर दीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी यानी मुंह पर मीठी लगने वाले बात ही सुनते हैं और सुनाते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देखकर श्री रामचंद्र जी से प्रीति यानी मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, और नहीं तो यदि न फिर तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मारकाट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, मुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अभी से हृदय में संदेह यानी भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में गमोई हुआ। तू मेरे वंश में अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रस्थ ये बड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया।
हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुलसमूह को गाने लगे। ताल करताल पखाब्रज यानी मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर है। यहाँ श्री रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ यानी बड़े समूह के साथ उतरे हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा रमणीय समतल विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछाकर उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी वनराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य जो सदा इस ध्यान में लो लगाकर रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी बुद्धि के अनुसार कहिए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई देती है। किसी ने कहा, चंद्रमा को रावण ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा है। अब कोई कहता है, जब ब्राह्मण ने यानी कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उससे चंद्रमा का सार भाग निकाल दिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया और परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि विश्व चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विश्व को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विश्व युक्त अपने समूह किरणों को फैलाकर यही वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्याम ममता झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी ने वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूम रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं तथा कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु, सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, जहाँ 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेडम्बर यानी बालों के मंडप जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंडोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, ये वो वही मानो बिजली चमक रही है।
हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंडोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ गिरे। इस प्रकार भेद यानी कारण किसी ने नहीं जाना, यानी इसका कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापस आकर फिर कर्कश में जा घुसा। यह महान रस भंग यानी रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली यानी आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखा। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े? सभी अपने अपने हृदय में सोच कर रहे हैं कि ये बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर यह वचन कहे कि सिरों का गिरना भी उसके लिए निरंतर शुभ होता है, जिसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हुआ? अपने अपने घर जाकर सो जाओ, यानी डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर अपने घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरे, तब से मंडोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री रामचंद्र जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़िए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी स्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद उनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल जिन विश्व रूपी भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और अन्य बीज के सब लोकों का विश्राम स्थिति है, यानी जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन या भौं का चलना है और सूर्य नेत्र है। बादलों का समूह बाल है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है। रात और दिन जिनके अपार निमेष यानी पलक मारना और खोलना है, पलक झपकाना है। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है और वरुण जीभ है। उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा से यानी क्रिया से है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत स्थितियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना यानी उपापोह है, क्या की जाए। अब शिवजी जिनका संहार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, वही चराचर भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में निवास करते हैं। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वेद छोड़कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पति के वचन कानों से सुनकर रावण यानी पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, वह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा बसते हैं। यानी स्त्री के क्या अवगुण बसते हैं कि साहस, झूठ, चंचलता, माया यानी छल, भय यानी डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने अब आगे है, तूने शत्रु का समग्र यानी विराट रूप गाया और मुझे इसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। ये रावण कह रहा है कि मेरी कृपा से समुद्र यानी मेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बात बड़ी गूढ़ यानी रहस्यमयी है। समझाने पर
सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंडोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति ब्रह्म हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद यानी हर्ष करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर होकर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यज्ञ भी बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वे वेद यानी फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्राह्मण के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख हृदय में यानी चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री रामचंद्र जी के चरणों पर सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल और तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निदान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के दाम बालीपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उसके चरणों की वंदना करके अंगद जी बोले, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद हृदय में हर्षित होकर और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणपंकाकुर वीर बलिपुत्र स्वाभाविक ही निडर है। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुल्य बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। उनसे अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका यानी मार गिराया। राक्षस के समय भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मरम यानी असली बात नहीं बताते हैं। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह गए। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कौतूहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को यानी रावण के दरबार की राय बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी एंड यानी शान से इधर उधर देखते लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला कि बुला लाओ, अब देखते हैं कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूर दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त यानी सजीव यानी काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह है, नाक और नेत्र कान पर्वत की कंदराओं और भुवों के बराबर है। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह निडर होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है
अब अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया। तुम्हारा उत्तम कुल है, कुलत्स्य ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जानकी जी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन यानी मेरी हित की सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, कुटुंबियों सहित अपनी स्त्री को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आरत पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। अब रावण ने कहा, अरे बंदर बच्चे, संभल कर बोल। मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु तूने नहीं जाना है। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उसने कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकसा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया कि बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ है, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाता है। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा कि यानी कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्रों को हृदय से लगा लेना, उसी से कुशल पूछ लेना। श्री रामचंद्र जी विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, वेद उसी के मन में बड़ा पड़ सकता है, यानी वेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर जी न हो। सच है, मैं तो कुल का नाशक करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मनुष्यों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया है। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तैर कर यानी तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, यानी उनकी रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा कि तुम्हारी शीलता मैंने सब सुन ली है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी से हर लाए हो और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली है। ऐसे धर्म के व्रत को धारण यानी पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारे दर्शन पाया है। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी बुझाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी बादलों में मेरी भुजाएं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद, सुन, मेरी सेना में बता, ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? यानी तेरी राम जी की सेना में। मेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलीन हो रहा है,
यानी जो राम जी है वो स्त्री के विरह में बलहीन हो रहे हैं और उनका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी हो रहा है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा ऐसा और एक मेरा छोटा भाई विभीषण है, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ यानी उगत हो सकता है। नल नील तो सिर्फ कर्म जानते हैं, वे लड़ना नहीं जानते। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले ही आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया था? रावण, जैसे भाई रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उसे सत्य कौन कहेगा। हे रावण, तुमको यानी जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरहरा सा, वह बहुत ही चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। यानी हनुमान जी ने तो खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी कहती है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यज्ञ तुम्हें मारने में श्री रामचंद्र जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है। तथापि हे रावण, सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वर को चित्त रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी यानी जो बाण है जो रावण चिमटियों से निकाल रहा है, मुख रूपी बाणों। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाल छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता रहता है। नाच कूद लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, मेरी नीति जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुण ग्राहक यानी गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से मेरी जली कटी यानी बक बक कर कान ध्यान नहीं देता। अब अंगद ने कहा कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस यानी तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया है। तुम्हारा यही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुमने न लज्जा है, न क्रोध है और न चित्त है। अब रावण बोला, अरे बंदर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अब अंगद ने कहा कि पिता को खाकर फिर तुमको भी खा जाऊंगा, परंतु अभी तुरंत कुछ ही बात मेरी समझ में आ गई है। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र यानी कारण जानकर तुझे मैं ही नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था, बलि को जीतने। तब बच्चों ने उसे घुड़शाला में बांध दिया था। अब बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। अब बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया।
फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार से विचित्र यानी जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलत्स्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया था। अब एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की खाक में रहा। इसमें से तुम कौन से रावण हो? खींच ना छोड़कर सच सच कहो। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला यानी करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। उनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, यानी अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उन महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे यानी तू छोटा कहकर और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर यानी सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के रूप समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्रधारा में अग्नित राजा अनेकों बार डूब गए थे, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे भागे दशग्रीव, वे मनुष्य शरीर क्यों कर है? क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। कामदेव भी क्या धनुषधारी है और गंगा जी भी क्या नदी है। कामधेनु भी क्या पशु है और कल्पवृक्ष भी क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है और अमृत भी क्या रस है। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है और अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है और श्री रामचंद्र जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसे ही लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उखाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं? अरे रावण, चतुर यानी कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री रामचंद्र जी का वैरी हुआ तो मुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूर्ख, व्यर्थ गाल न मार यानी व्यर्थ डींग न हाथ। श्री रामचंद्र जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री रामचंद्र जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों को चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाण से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? यानी ऐसी बात चलेगी? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी को भज। अब अंगद की यह वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। वे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बंधा लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे कभी शूरवीर नहीं हो सकते। अरे मूर्ख बंदर सुन,
मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल की जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता अब कौन सा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा सके। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों दिक्पालों से जल भरवाया है और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक यदि तेरे राम जी, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेज रहा है। शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन जो मेरी भुजाएं हैं वो कैलाश को उठाने वाली भुजाएं देख फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया था। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के चलते समय जब मैंने अपने ललाट पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं हुआ। जो मेरे बातें पे जो रेखाएं लिखी हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि तू मनुष्य के हाथ से मरेगा, तो भी मेरे मन में शंका न हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्राह्मण बुद्धि के भ्रम से ऐसा लिख दिया है। जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल ना बता। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण ही कभी नहीं गाता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चली हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा है। अब भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय ही में टाल छिपा रखा है, जिससे तूने श्रेष्ठ बाहुबली और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाला कोई वीर नहीं कहलाता है। यज्ञ वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि, समझकर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब कुछ भी ना कह, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशग्रीव, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री रामचंद्र जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था तब तूने सोने में पराई स्त्री को हर लिया था, चुरा लिया था। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा न करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषोत्तम नहीं है, बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस और अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त क्रोध करने वाला, भगवान विष्णु से विमुख और वेद तथा संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महापापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं।
यानी मरे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, यानी मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मसलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से मेरी मुँह बड़ी बात कहता है, यानी कहलाता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसी में बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया था। उसे एक तो यानी वह उसका दुख सहकर, और दूसरा युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है तेरे स्वामी में। अब जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझकर यानी विचार कर। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनता है, उसे गाय के वध के समान पाप होता है, पाप लगता है। अब वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तमकर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। अब पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े, और भय रूपी वचन यानी पवन बहने लगा। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। अब मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता अब दिन में ही उल्कापात होने लगे हैं, यानी तारे टूटने लगे हैं, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े दाए के साथ वेग के साथ आ रहे हैं। अब प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्कापिंड है और न वज्र है, और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, और उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त मतलब रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अब अंगद यह देखकर मुस्कुराने लगा। अब रावण ने फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो, और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो, और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को यानी राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़कर ले आओ। अब रावण के ये क्रोध भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले कि तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काट कर यानी आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है, तुझका फल यानी तू आगे चलकर भोगेगा। अब राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें यानी अकेले नहीं है, वह सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। रे 10 कंध यानी 10 सिरों वाले, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। जय श्री राम। आगे कथा काल कर